उस हिसाब से टॉस जीत के बैटिंग करना ये बहुत बड़ा फैसला था। 346 पे 5 आउट है ऑस्ट्रेलिया के, और मेरे हिसाब से 84 ओवर्स में इस पिच के ऊपर जहां पे बॉल स्विंग भी हो रहा है, जहां पे बॉल सीम हो रहा है, बहुत ज्यादा सीम हो रहा है, बैट्समैन को समझ नहीं आ रही थी कि बॉल बाहर निकलेगा या अंदर आएगा पिच पे हिट होने के बाद, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। लेकिन हमारे बॉलर्स ने नए बॉल का इस्तेमाल बिल्कुल अच्छा नहीं किया, चाहे मैं शाहीन की बात करूं, चाहे मैं खुर्रम शहजाद की बात करूं। 200 200 हो गया, 290 हो गया, ये बर्दाश्त के लायक होता। 290 उस्मान ख्वाजा का कैच पकड़ा होता, उसके बाद डेविड वार्नर को जो 100 सेंचुरी के बाद 103-4 के ऊपर का जो कैच आया था वो पकड़ा होता, तो यहाँ पे आज जिसको कहते हैं ये जो 346 बोर्ड पे लगे, ये ना लगे होते, ये 290 लगे होते, तो हम कहते हैं कि ये इक्वल डे की है। लेकिन आज का पूरा दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम सिंगल हैंडेडली चला गया। पहला सेशन उनके नाम गया, दूसरा सेशन उनके नाम गया, तीसरा भी उनके नाम गया। ऑस्ट्रेलिया में जाकर अगर आप इतनी बेकार फील्डिंग करोगे, इतने चांसेस दोगे, इतने मिस करोगे चांस, तो फिर कहां से आप मैच जीतोगे। दूसरी मुझे एक बात नहीं समझ आती, आप बाकी टीमें अगर आप लो, इंडिया लो या कोई और कोई भी टीम का नाम ले लो, वो अपने नए लड़कों को ऑस्ट्रेलिया को के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर डेब्यू नहीं करवाते बॉलरों का। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच के टेस्ट मैच का पहले दिन आज समाप्त हुआ, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और 346 रन बोर्ड पर टांग दिए, जहां पर डेविड वार्नर ने 164 रन की धुआंधार बल्लेबाजी कर पाकिस्तान को पूरी तरह बैकफुट पे डाल दिया। जहां पर पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है और कह रहा है कि पाकिस्तान के एक भी बॉलर ऐसा नहीं था जो कि डेविड वार्नर को चैलेंज कर पा रहा था। यह डेविड वार्नर ही है कि हाई टेम्पो में खेलने के कारण वो आउट हो गया, अदरवाइज वो पाकिस्तान को कम से कम 300 रन तो मार ही देता। वहीं पर तनवीर अहमद ने भी पाकिस्तान बॉलर को जमकर लताड़ा और कहा कि शाहिन शाह अफरीदी एक एक्सपीरियंस बॉलर है, पर उन्होंने ऐसी बॉलिंग नहीं की जैसे कि उनसे उम्मीद की जाती है। वहीं पर बाकी के दो बॉलर्स भी ठीक ठाक रहे। वहीं पर किसी ने तो पाकिस्तान के स्क्वाड के बैलेंस के ऊपर ही सवाल उठा दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसी टीम चुनी है जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए फिट नहीं है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पूरी तरह फास्ट और बाउंसी होते हैं, पर उन्होंने तो ज़्यादातर ऑलराउंडर्स ही चुने हैं जो कि उनको बैटिंग में सपोर्ट कर सके, पर बॉलिंग में उनके पास ऐसा कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं है जो कि विकेट्स निकाल सके। और यही बात सच हुई और इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट खोकर 346 रन पहले दिन ही बना दिए। और अब पाकिस्तानी मीडिया को ये बात सता रही है कि क्या पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया को किसी भी सेक्टर में चैलेंज दे पाएगी। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। पाकिस्तान की टीम मुश्किल कंडीशंस में आ गई है। देखिए, मैंने जिस तरह कल बात की थी कि जो ऑस्ट्रेलियन है वो हमेशा अटैकिंग क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं और उनकी वो अपनी कंडीशंस है। टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग की, जिस तरीके से पहले ओवर से लेकर आखिरी दिन ख़त्म होने तक जिस तरीके से बॉल हो रहा था, मुश्किल हो रहा था, उस हिसाब से टॉस जीत के बैटिंग करना ये बहुत बड़ा फैसला था। 346 पे 5 आउट है ऑस्ट्रेलिया के, और मेरे हिसाब से 84 ओवर्स में इस पिच के ऊपर जहां पे बॉल स्विंग भी हो रहा है, जहां पे बॉल सीम हो रहा है, बहुत ज़्यादा सीम हो रहा है, बैट्समैन को समझ नहीं आ रही थी कि बॉल बाहर निकलेगा या अंदर आएगा पिच पे हिट होने के बाद, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। लेकिन हमारे बॉलर्स ने नए बॉल का इस्तेमाल बिल्कुल अच्छा नहीं किया, चाहे मैं शाहीन की बात करूं, चाहे मैं खुर्रम शहजाद की बात करूं। शाहीन के ऊपर इस वजह से बात ज़्यादा होती है क्योंकि वो अब बहुत एक्सपीरियंस हो चुके हैं। अगर वो भी पर्थ जैसी कंडीशंस में इतनी मुश्किल पिच के ऊपर अगर वो इतना अच्छा नया बॉल नहीं कर पाए तो खुर्रम शहजाद कैसे कर पाएंगे। लेकिन मैं फिर भी समझता हूं कि खुर्रम शहजाद ने जिस तरह सेकंड सेशन में आके उन्होंने बॉल करना शुरू किया, तो कल आप ये सोच लें
कि ऑस्ट्रेलिया ने 450-500 कर जाना है। 346 करवा लिया पहले दिन के अंदर। यही अगर अच्छी फील्डिंग की होती, थोड़ी सी अच्छी फील्डिंग की होती आप लोगों ने, तो तकरीबन यहाँ पे 280-290 रन, जो कि पहले दिन में बर्दाश्त होके लाइक होता है, कि बेरेबल होता है, कि 200 हो गया, 290 हो गया, ये बर्दाश्त के लायक होता है 290। उस्मान ख्वाजा का कैच पकड़ा होता, उसके बाद डेविड वार्नर को जो 100 सेंचुरी के बाद 103-4 के ऊपर का जो कैच आया था वो पकड़ा होता, तो यहाँ पे आज जिसको कहते हैं ये जो 346 बोर्ड पे लगे, ये ना लगे होते, ये 290 लगे होते, तो हम कहते हैं कि ये इक्वल डे की है। लेकिन आज का पूरा दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम सिंगल हैंडेडली चला गया। पहला सेशन उनके नाम गया, दूसरा सेशन उनके नाम गया, तीसरा भी उनके नाम गया। वो आमिर जमाल ने विकेट तो निकाल ली एक अच्छी फील्डिंग सेट करके, उनको हिट पे मजबूर करके, क्योंकि उन्होंने हिट करनी थी। अगर वो रुकने पे आते तो वो आउट ही ना होते, वो हिट के चक्कर में आउट हो गए ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने कोई शानदार बॉलिंग नहीं की। टेस्ट मैच होता है ना, टेस्ट मैच की खूबसूरती क्या होती है? अच्छे स्पेल, तेज बॉलिंग हो रही हो, स्विंग हो रहा हो, पता चल रहा हो जो बल्लेबाज बीट हो रहा हो। शाहीन शाह अफरीदी नए बॉल का इंतजार करवाते करवाते उन्होंने अब एंड के ऊपर नए बॉल से क्या बॉलिंग की है। जिस तरह आपको पता है कि एक स्टंप मिस कर दिया सरफराज अहमद ने, इजी स्टंप था, फिर उसके बाद जो हमारे ये डेब्यूटेंट बॉलर थे इन्होंने सीधा कैच मिस कर दिया। क्या चल रहा है यार? देखो, 3 आपने चांस दिए डेविड वार्नर को, एक आपने खुरम शहजाद ने कैच छोड़ दिया, एक अब्दुल्ला शफीक का पास मुश्किल कैच था, बहरहाल एक कैच उन्होंने छोड़ दिया, और उसके बाद चलो एक स्टंप भी मिस हुआ और वो, लेकिन उसके बाद इतना रन नहीं बनाया सॉरी, उसके बाद कुछ 24-25 रन है और एक्स्ट्रा एड किया होगा, उसके बाद बॉलर आउट ही हो गए। लेकिन फिर भी आपने उनको 3 चांस दिए। ऑस्ट्रेलिया में जाकर अगर आप इतनी बेकार फील्डिंग करोगे, इतने चांसेस दोगे, इतने मिस करोगे चांस, तो फिर कहां से आप मैच जीतोगे? दूसरी मुझे एक बात नहीं समझ आती, आप बाकी टीमें अगर आप लो, इंडिया लो या कोई और कोई भी टीम का नाम ले लो, वो अपने नए लड़कों को ऑस्ट्रेलिया को के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर डेब्यू नहीं करवाते बॉलरों का। सुनो आपने 2 बॉलर्स का डेब्यू कराया ऑस्ट्रेलिया में, और देखो बात यह है कि ये रवायत आपकी पुरानी भी चलती हुई आ रही है। देखिए, जो भी टेस्ट मैच खेलता है पहला डेब्यू होता है, उसके ऊपर प्रेशर ज़रूर होता है, इसमें कोई शक नहीं है। जितने भी क्रिकेटर हैं दुनिया के, जब भी जिसका भी डेब्यू होता है उसका बहुत प्रेशर होता है। अब खुरम शहजाद की सिलेक्शन पाकिस्तान टीम में इस वजह से हुई थी क्योंकि वो कुछ अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट भी 40-50 उन्होंने फर्स्ट क्लास मैच भी खेले हुए, फिर ये जो सीज़न गुजरा है इसमें भी इन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, और बार बार डिस्कशन यही हुआ करती थी कि क्रिकेटर्स की तरफ से कि कोई ना कोई ऐसा फास्ट बॉलर आना चाहिए टेस्ट क्रिकेट में जो नए बॉल पे बहुत अच्छी बॉलिंग करता हो। तो वो चीज़ खुरम शहजाद में हमें नज़र आती है। अब खुरम शहजाद ने पहला बॉल उतना अच्छा नहीं किया, लेकिन जो सेकंड सेशन था उसमें फिर भी उन्होंने बेहतर बॉल की। खुरम शहजाद को मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका बॉल स्विंग नहीं हो रहा, उनका बॉल सीम हो रहा है, अंदर आ रहा है पिच पे लगने के बाद और बाहर निकल रहा है। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है वो बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं अंदर भी बॉल करने की, बाहर भी करने की, कि बैट्समैन को आउट किया जाए किसी ना किसी तरीके से। एक आउट तो उन्होंने किया, लेकिन अब खुरम शहजाद को अपने ऊपर से और मजीद प्रेशर कम किस तरह होगा? एक तो प्रेशर कम होता है विकेट्स आप हासिल करते हैं, एक प्रेशर उस टाइम कम होता है जब आप कंसिस्टेंट एक अच्छी चैनल पे बॉलिंग करते हैं, गुड चैनल पे बॉल कर रहे होते हैं, विद स्टंप बॉल कर रहे होते हैं।